नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करने वालों के लिए एक जरूरी सूचना है। यदि आप भी अपनी पेंशन बनवाना चाहते हैं, आपने पेंशन बनवाने के लिए यदि अप्लाई किया हुआ है या अप्लाई करना चाहते हैं, आज की आपके लिए यह एक महत्वपूर्ण खबर होने जा रही है। जैसे आपने देखा, 1,10,000 जो आवेदन फार्म है, उनमें से केवल 10% ही पात्र माने गए हैं और जो बाकी आवेदन फार्म है उनको निरस्त कर दिया गया है। अब देखिए इसके पीछे क्या कारण है। आवेदन तो किए गए थे 1 लाख से अधिक, लेकिन उसमें से केवल 10% ही जो आवेदन फार्म थे वे पात्र माने गए हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों आवेदन फार्म को निरस्त किया गया है, सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में हम आपको देने जा रहे हैं। आपको जानना ही चाहिए कि किस वजह से जो पेंशन लाभार्थी का आवेदन फार्म है वह रिजेक्ट हो जाता है, उससे आपको बचना है और सही तरीके से आपको अपनी पेंशन के लिए आवेदन करना है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पेंशन लाभार्थियों के लिए जो अपनी पेंशन उत्तर प्रदेश राज्य में रहकर बनवाना चाहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान पेंशन लेने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2 माह में 1.10 यानी कि 1,10,000 लोगों ने पेंशन पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं। इनकी जांच कराई गई तो पात्र केवल 11,400 आवेदन ही इस योजना के लाभ के लिए पात्र पाए गए हैं। शेष सभी आवेदन पात्रों की यानी जो आवेदन पत्र हैं, जांच के बाद वह निरस्त कर दिए गए हैं। अब देखिए, जो आवेदन किए गए वह 1,10,000 थी आवेदन फार्म की संख्या, 1,10,000, लेकिन उन्हीं में से केवल 11,400 का ही जो आवेदन फार्म है वह अच्छी तरह से अप्लाई हुआ है, सफलतापूर्वक उनकी पेंशन बना दी गई। अब क्यों रिजेक्ट हुआ है यह जानना आपके लिए अति आवश्यक है, ताकि आप उन गलतियों से बच सके और अपनी पेंशन सही तरीके से बनवा सके। इनको मिलाकर वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने वालों की संख्या करीब 55,000 हो जाएगी। जी हाँ, 55,000 हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों को आजीविका चलाने के लिए वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया जाता है। उन्हें पेंशन के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। पेंशन की राशि 3 माह में एक बार बैंक खाते में हस्तांतरण की जाती है। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के जो पेंशन धारक है, ओल्ड एज 60 साल पेंशन का या वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहे हैं, उनको तिमाही पेंशन दी जाती है। 1 महीने के 1,000 रहे हैं तो 3 महीने के हो जाते हैं 3,000। तिमाही पेंशन दी जाती है और 3,000 रुपये ये बैंक खाते में सरकार हस्तांतरण करती है। अब देखिए, जिले में वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या 45,500 है। अगस्त सितंबर माह में जिले की सभी 5 तहसील, जिसमें छाता है, मांठ है, गोवर्धन, मथुरा और इसके बाद महावन, ये जो 5 तहसील हैं, क्षेत्र के करीब
1,10,000 लोगों ने इस योजना का लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन किए थे। हालांकि अक्टूबर में डीएम ने सभी एसडीएम, देखिए ध्यान से समझिए, अक्टूबर में डीएम ने सभी एसडीएम और संबंधित बीडीओ के माध्यम से इन आवेदन पत्रों का सत्यापन कराया गया है। स्थलीय निरीक्षण सहित पूरी जांच की गई है। मात्र 11,400 आवेदन ही पात्र पाए गए हैं। जो शेष आवेदन पत्र थे उनको निरस्त कर दिया गया है। सही पाए गए आवेदन पत्रों को स्वीकृति के साथ शासन को अग्रेसित कर दिया गया है, जबकि स्वीकृति के बाद लाभार्थी की पेंशन प्रारंभ हो जाएगी। इन्हें मिलाकर वृद्धावस्था पेंशन का जो लाभ है लेने वालों की संख्या 54,900 हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जांच में कई आवेदन पत्र ऐसे भी पाए गए हैं जो अपूर्ण हैं, यानी कि जो आवेदन फॉर्म है वह पूरा नहीं भरा गया है, आधा भरा हुआ है। कुछ ऐसे भी अधिकारियों को आवेदन फॉर्म मिले हैं और इसी के साथ साथ ही गलत भरे गए थे आवेदन फॉर्म, वे भी पाए गए हैं। इन आवेदन पत्रों को टिप्पणी लगाकर निरस्त कर दिया गया है। समझ गए? देखिए, जब आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अपना भरवाते हैं नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर, तो सबसे पहले ये आपको समझना है क्या वह व्यक्ति आपका आवेदन फॉर्म अच्छे से भर पाएंगे, कहीं कुछ जानकारी ना छूट जाए। तो सबसे पहले जो यानी कि सीएससी सेंटर वाले हैं उनको देखना है कि आपका सही तरीके से आवेदन फॉर्म भर सके। जैसे भरने के बाद ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, उसके बाद अधिकारियों के द्वारा पता चलता है कि कौन पात्र हैं और कौन अपात्र। जो पात्र पाए जाते हैं उनके फॉर्म को स्वीकृति मिल जाती है और जो अपात्र होते हैं उनके आवेदन फॉर्म को निरस्त कर दिया जाता है। वहीं जो कुछ ऐसे आवेदन फॉर्म भी आए थे, आधार कार्ड और आवेदन पत्र के नाम में अंतर पाया गया, यानी कि आधार कार्ड में अलग नाम है, आवेदन फॉर्म में उनका अलग नाम है। अलग कैसे होता है? देखिए, मान लीजिए किसी का नाम सरिता है, ध्यान से समझिएगा। अब हिंदी में लिखा जाता है सरिता कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और कोई लिख रहा है सरिता, जी हाँ, कैसे? इस प्रकार से सरिता। ये भी एक गलतियां है, मात्रा में गलती हो जाती है, तो इस प्रकार से आपका फॉर्म निरस्त हो जाता है। और यदि हम इंग्लिश में बात करें, सरिता SARITA, ये सरिता की स्पेलिंग है SARITA। कुछ ऐसे लिख लेते हैं SERITA, तो ये भी एक भारी मिस्टेक है। तो इन गलतियों से बचना है, ध्यान रहे कुछ गलती ना हो सके। यदि गलती पाई जाती है तो जैसे इन व्यक्तियों का आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, आपका भी आवेदन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जिले में तमाम बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। ऐसे में यह बुजुर्ग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसी के चलते अनेक बुजुर्ग आज भी इस सरकारी योजना से वंचित है। अब देखिए, बात हो रही है जो हमने आपको बताया, यह उत्तर प्रदेश की एक जिले की घटना है। एक जिले में 1,10,000 से अधिक लाभार्थियों ने आवेदन किया, लेकिन 11,400 ही जो आवेदन फॉर्म थे वह स्वीकृत किए गए, स्वीकृति उनको मिल पाई। अब देखिए, यहां पर जानकारी तो हमने एक जिले के बारे में दी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। आप किसी भी जिले से आवेदन कर रहे हो, सभी जिलों के लिए एक ही नियम है और एक ही कानून बनाया गया है। तो आपको सभी नियमों का पालन करना है। पालन करते समय आप आवेदन कीजिए, आपका आवेदन फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा। नियम को आपने समझना है, ठीक है। तो ये हमने आपको जानकारी दी है। आप किसी जिले से अप्लाई करें, ध्यान रखना है कुछ आवेदन फॉर्म में गलतियां ना हो, बैंक की डिटेल अच्छे से दे। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आधार कार्ड में आपके आवेदन फॉर्म में एक जैसा ही नाम होना चाहिए। यदि आप वृद्धावस्था का लाभ ले रहे हैं तो आपको ओल्ड एज एक सर्टिफिकेट है वह यहाँ पर आपको लगाना है। सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, तो तभी आप अच्छे से अप्लाई कर सकेंगे।
आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।